नमस्कार दोस्तों, नवीनगर की 11वीं कक्षा की बेटी श्रेया, क्या कुछ मामला है अभी तक किसी को पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि पुलिस का बयान कुछ अलग आ रहा है, घर वालों का बयान कुछ अलग आ रहा है और डॉक्टर ने पोस्टमार्टम में हर कुछ क्लियर लिख दिया है कि कहीं ना कहीं यह हत्या की मामला है। बाकी काफी लोग जितने मुंह उतनी बात कर रहे हैं। ऐसे में इस पूरे मुद्दे पर हम बात करने के लिए अभी हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं और इन्हीं से जानेंगे कि उसमें क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि हर मुद्दे पर सर बहुत ही बारीकी के साथ देखते हैं और अपनी बातों को रखते भी हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। सर, श्रेया का जो मामला है, जितनी मुंह उतनी बातें की जा रही हैं, क्या कुछ हुआ होगा? कुछ लोग प्यार का नाम दे रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं वो खुद ही अपनी जान दे दी है। क्या कुछ हुआ होगा सर इसमें? देखिए, पहले मैं पूरा मामला दर्शकों को बता दूं संक्षेप में। ये औरंगाबाद जिला है, वहाँ नवीनगर प्रखंड है, उसी में खैरा गांव है और उसी की लड़की थी, श्रेया नाम था। बिल्कुल सर। 11वीं की मतलब छात्रा थी, +2 की थी और 11 जून को ये कोचिंग करने के लिए घर से निकली थी और उसके बाद लौटी नहीं और 13 जून को इसकी लाश मिली। वहाँ एक इंद्रपुरी डैम है, उसके पास वाली मतलब नहर कह लीजिए, उसमें इसकी लाश मिली। तो यही मामला है। उसके बाद नवीनगर थाना में इस कांड को दर्ज किया गया। उसके बाद से पूरा हंगामा है। लोग मतलब जो होता है बिहार में, आगजनी कर रहे हैं, रोड जाम कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, न्याय दो, ये दो। उसके बाद देखिए, अभी जो लेटेस्ट उसमें मामला है कि 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। एक जो श्रेया का कथित प्रेमी है, रोहित नाम है वो, और एक श्रेया की सहेली है, श्रुति कुमारी या ऐसे कुछ नाम है, और उसकी माँ है। अब देखिए, इसमें मतलब वही जो आपने कहा कि जितने उतनी बातें हैं, लोगों को बहुत सनसनी फैलाने में मजा आता है, लोगों को इस तरह की बातें में। लेकिन 2-3 बातें इसमें ध्यान देने की है। पहली बात यह है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है कि श्रेया के फेफड़े में पानी है ना। अब इसमें ध्यान देने की जरूरत है। यदि मान लीजिए हत्या करके उसको फेंक दिया जाता नहर में, तो फेफड़े में पानी नहीं आता, क्योंकि हत्या के बाद कोई भी व्यक्ति सांस नहीं ले सकता। अच्छा। यदि फेफड़े में पानी आ गया है, जैसा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टरों ने बताया है, इसका मतलब है कि जो पानी में गिरी थी तो वो जिंदा थी और सांस लेने के क्रम में उसको वो पानी अंदर चला गया है। एक बात तो ये बात तो स्पष्ट हुई कि हत्या करके उसको फेंका नहीं गया है। अच्छा। एक बात। अब 2 बातें रही। ये भी तो हो सकता है कि घायल होकर के पानी में गिरी हो। वही बात मैं कह रहा हूँ कि पुलिस को तो सभी बिंदुओं पर अनुसंधान करना चाहिए ना। अब देखिए, प्रथम दृष्टिया जिसको कहते हैं, प्रथम दृष्टिया तो जो लग रहा है कि मामला वही है, प्रेम प्रसंग वाला है। क्योंकि जो उसकी उम्र थी, जिस तरह के +2 के लड़के लड़कियां प्रेम में जाते हैं, एक तो वो था, और प्रेम में इस तरह की बातें भी होती हैं। लोग बहुत बार दिल टूटने पर लोग अवसाद में चले जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, ये सब होता है। और उस एज में कुछ अधिकतर ही होता है सर। हाँ, ज्यादा आदमी इमोशन, एक तो अपरिपक्वता रहती है ना, थोड़ा आदमी उतना मैच्योरिटी नहीं रहता। वर्दी का सपना पूरा करें तो ऑफिसर्स एकेडमी के साथ हमारे पेड बैच में सिर्फ 2 रुपए में बिहार पुलिस की पूरी तैयारी करें। सभी विषय की पेड बैचेस में क्लास करें, रिवीजन करें, सिर्फ 2 रुपए में। बहुत बहुत धन्यवाद। रहती है ये एक ऐसी उम्र रहती है +2 की कि ना आदमी बच्चा रहता है ना बड़ा रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। है ना। तो एक बीच बीच की स्थिति रहती है, किशोरावस्था, तो उसमें लोग गलत कदम उठा लेते हैं। बिल्कुल। अब देखिए, पुलिस अब फिर दो बिंदुओं पर पुलिस को अनुसंधान करना है। एक तो ये है कि उसने खुद आत्महत्या की या फिर किसी ने उसको, जो कह सकते हैं कि फेंक दिया नहर में, धक्का देके फेंक दिया, नहर के पास लाया और बातों बातों में उसको धक्का दे दिया। वो तो सारे पुलिस के साथ तो बेसिक चीज है कि आपको सभी बिंदुओं पर अनुसंधान करना है, किसी चीज को आप खारिज नहीं कर सकते हैं, तो खुले दिमाग से करना है। पहली बात। इसमें मैं देखिए 2-3 बातें कहूंगा। एक तो पुलिस को उसके घर की तलाशी, श्रेया के घर की तलाशी अच्छी तरह लेनी चाहिए, क्योंकि कई बार होता है, बहुत सारे केसों में, सभी में नहीं है, कि कोई भी व्यक्ति यदि सुसाइड करता है तो बहुत सारे लोग सुसाइड नोट लिख के जाते हैं। मतलब एक पर्ची लिख के या लिख के जाते हैं कि भाई मैं आत्महत्या कर रहा हूँ, इसके लिए किसी को जिम्मेदार नहीं माना जाए, ये है वो वजह, गुड बाय वगैरह करके। सारे लोग नहीं करते, लेकिन कुछ लोग ऐसा करते हैं। हो सकता है, मैं एक संभावना प्रकट कर रहा हूँ कि हो सकता है कि श्रेया के घर की तलाशी ली जाए, उसके पुस्तकों की तलाशी ली जाए, ये सब पलंग की तलाशी, तकिया वकिया के नीचे, हो सकता है ऐसा कोई सुसाइड नोट बरामद हो जाए। इसकी फिर हैंडराइटिंग से मैच करा के पुलिस पता कर सकती है कि वो सुसाइड नोट असली है या नकली है। एक बार यदि बरामद होगा तो फिर उसकी हैंडराइटिंग जांच करनी पड़ेगी। पोस्टमार्टम पर भी सवाल उठा रहे हैं। काफी लोगों का कहना था कि जब लड़की निकली है तो एक भी बाल नहीं है शरीर पर, और ऐसा तभी हो सकता है जब कोई किसी के शरीर पे केमिकल वगैरह डाला हो। तो काफी लोग इन सब चीजों पर भी सोच रहे हैं। देखिए, इसमें बहुत सारी सुनी सुनाई बात भी रहती है। देखिए, असली बात है कि मैंने खुद तो लाश देखा नहीं, पोस्टमार्टम तो डॉक्टर लोग करते हैं, और उसमें तो आपको डॉक्टर पर
कि इस पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। अब ऐसे तो कोई सड़क चलते कोई बोल दे कि नहीं ये नहीं था, तब तो क्योंकि डॉक्टर तो उसका विशेषज्ञ है ना, डॉक्टर तो उसका विशेषज्ञ है। यदि शुरुआत में, अब इसमें नहीं मुझे लगता है एक ही डॉक्टर ने किया होगा, वैसे इसका भी प्रावधान है कि यदि पुलिस को लगे कि ये ज्यादा सनसनीखेज केस है तो कई बार पुलिस मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराती है, जिसमें कम से कम 3 डॉक्टर रहते हैं। ऐसा भी होता है, मैंने खुद कई जगह करवाया है एसपी में, कि यदि आपको लगे कि बहुत सनसनीखेज केस है, एक डॉक्टर को या तो धमकाया जा सकता है या फिर खरीदा जा सकता है। डॉक्टर भी आखिर इंसान ही है, तो लोग कहते हैं कि मेडिकल बोर्ड से, कुछ में तो नियम है, जैसे कस्टोडियल डेथ यदि किसी कैदी का होता है तो उसमें तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि मेडिकल बोर्ड से ही पोस्टमार्टम कराना, एक डॉक्टर नहीं करा सकते हैं। जी सर, इतना बड़ा केस हो गया है और बहुत मतलब हर जगह इसकी चर्चा हो रही है, और अभी तक बिहार का कोई भी अच्छा नेता मंत्री उनके घर पे या उस चीज को लेकर कुछ नहीं कर रहे हैं। सर देखिए, बिहार में अब क्या कहूँ, बिहार में तो एक सड़न पैदा हो गई हमारे समाज में। देखिए, वे कुछ भी होता है तो एक तो यहाँ हर चीज को मतलब जातीय चश्मे से दिखाता है। अब श्रेया मुझे लगता है कि राजपूत है, राजपूत थी, तो मतलब लगता है कि राजपूत नेता ही एकदम दौड़ रहे हैं, है ना। अब देखिए कितने मतलब एक बात है, हास्यास्पद बात है कि आनंद मोहन जो खुद एक सदा याफ्ता खूनी है, जो खुद उम्र कैद काट के निकला है जेल से, वो भी श्रेया के लिए एकदम न्याय की मांग कर रहा है। लेकिन आपको नहीं लगता, काफी लोग कह रहे हैं कि अगर वो कहीं ना कहीं SC ST से होती तो काफी लोग अपने वोट बैंक की राजनीति करने के लिए वहां पे धरना दे देते, लेकिन एक राजपूत समाज से है इसलिए कोई किसी को वोट बैंक उतना दिख नहीं रहा है वहां पे। वोट बैंक तो सबका है, ऐसा थोड़ी कि बस SC ST का वोट बैंक। आनंद मोहन यदि इतना उछल रहा है तो उसकी वजह भी वोट बैंक के ही, नीरज कुमार बबलू पहुंच गए, बाकी लोगों को भी तो जाना चाहिए था। सर एकदम जाना चाहिए था। हत्या में आप कैसे जाति देखिएगा, सबको जाना चाहिए था। तेजस्वी को जाना चाहिए था, वो विपक्ष के नेता बन के क्या कर रहे हैं, सबको जाना चाहिए था। यही तो मैंने कहा कि ये बिहार के समाज में एक सड़न पैदा हो गई है। अरे वो मानी श्रेया है, किसी की भी, वो हमारे परिवार की बेटी हो सकती है, किसी के साथ हो सकता है, किसी के परिवार की बेटी हो सकती है, तो उसको तो न्याय दिलाना चाहिए ना। लेकिन अब इस क्या कहे, ये पूरे सिर्फ बिहार की सड़न नहीं, पूरे हिंदुस्तान की सड़न हो गई है कि हर चीज को हम लोग जाति के चश्मा से, धर्म के चश्मा से देखते हैं। इसलिए मैं दर्शकों से कहता हूँ, पुलिस वालों से कहता हूँ कि देखिए, जो उपलब्ध जो साक्ष्य हैं, सबूत हैं, उसके आधार पर फैसला कीजिए, निष्पक्षता से जांच कीजिए, और मतलब अपने से मतलब ये नहीं पकाइए कि ऐसा होगा तो ये हो सकता है तो वो हो सकता है। मनगढ़ंत बातें नहीं, मनगढ़ंत बातों पर ना पुलिस को काम करना है, पुलिस को भी जो उपलब्ध साक्ष्य उस पर काम करना है। आप खुद नहीं मान लीजिए कि किसी ने उसको बुलाया होगा, किसी ने धक्का मारा होगा, अगर इसका कोई सबूत है तो ठीक है, लेकिन सबूत नहीं है तो मनगढ़ंत बातों पर कानून नहीं काम करता है। एक मोटी बात मैं बता रहा हूँ, ये फिर सुशांत सिंह राजपूत वाला नहीं हो जाए कि रिया चक्रवर्ती को फांसी पर लटका दो, अब बाद में कोई सबूत नहीं मिल रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका भी। तो बाकी आप सुन रहे थे, हमारे साथ अमिताभ दास सर थे, और सर जिस तरह से अपनी बातों को रख रहे थे, काफी 2-3 पहलुओं पर चर्चा किए हैं सर। बाकी सर की बातों से आप कितना संतुष्ट हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज।